फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स आ गए हैं और ये नंबर्स थोड़े मिक्स्ड हैं, पर मोस्टली नेगेटिव साइड पर है। ये एक एनबीएफसी है जो इंडिया के लो इनकम और अंडरसर्व्ड एरियाज में माइक्रो फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड करती है। आइए देखते हैं कैसी रही इसकी परफॉर्मेंस। टोटल रेवेन्यू 1695 करोड़ तक पहुंच गया, सिर्फ 3.7% की ग्रोथ हुई। वैसे इंटरेस्ट इनकम ने अच्छा जम दिया 11.6% का, लेकिन फी बेस्ड इनकम और दूसरे इनकम्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। फी एंड कमीशन इनकम 43% गिर गई और इसका सीधा इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पर हुआ। नेट प्रॉफिट्स 110 करोड़ तक आ गए, जो पिछले साल से 65% कम है। अब एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल कॉस्ट 27% तक बढ़ गई, एज कंपनी ने लोन्स डिफॉल्ट से बचने के लिए प्रोविजंस क्रिएट किए हैं, जो पिछले साल के 179 करोड़ से 2 टाइम्स ज्यादा है। ग्रॉस एनपीएस बढ़कर 2.77% हो गए और नेट एनपीएस भी 0.47 तक आ गए, जो पिछले साल ऑलमोस्ट जीरो था। ये क्लियरली दिखाता है कि ग्राउंड लेवल पर लोन परफॉर्मेंस वीक हो गई है, लेकिन प्रोविजन कवरेज रेशियो 83.4% तक बढ़ गया है, जो एक अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने काफी कुशन बना लिया है फ्यूचर लोन लॉसेस के लिए। अब अच्छा पार्ट ये है कि कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 34% के आसपास है, तो कैपिटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, कोई लिक्विडिटी इशू नहीं है। लेकिन एक और रेड फ्लैग ये है कि कंपनी की लोन बुक 13.8% से श्रिंक हो गई है। अब वैल्यूएशंस देखें तो इसका प्राइस टू बुक 1.68 का है, जो पीयर्स के कंपैरिजन में अभी भी ज्यादा है। तो देखिए, आरोहन अभी एक ट्रांजिशन फेज में है। पिछले कुछ क्वार्टर के रेगुलेटरी एक्शन और लोन स्ट्रेस का इफेक्ट FY25 में देखने को मिला, लेकिन प्रोविजन बफर स्ट्रॉन्ग है, CAR अच्छा है, पर अभी के लिए इट्स मोर ऑफ अ वेट एंड वॉच। लेकिन अगर आप बेटर अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।